की आग अब पूरी तरह से भारत के सियासी परिदृश्य में फैल चुकी है और इसकी चपेट में अब सरकार भी आती हुई दिख रही है। आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन संसद में विपक्ष ने सरकार को अडानी मामले में ऐसा घेरा कि उसके लिए बचाव करना मुश्किल हो गया। सत्र स्थगित हो गए तो सरकार जवाब देने से बच गई और इसी तरह आज और कल शेयर मार्केट बंद रहेगा। आज तो बंद था ही और कल भी बंद रहेगा क्योंकि सैटरडे संडे बंद रहता है, आप जानते हैं। तो आज अडानी को कितना नुकसान हुआ ये आंकड़े नहीं आ रहे हैं, मगर सोमवार को जब बाजार खुलते ही फिर से उथल पुथल जब शुरू हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि क्या कुछ होने वाला है। सोमवार का इंतजार उन लोगों को है जो अडानी के जो अलग अलग शेयर्स हैं, वो यानी कि उनकी कंपनियों के जो शेयर्स हैं उस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। तो सोमवार का इंतजार वो लोग कर रहे हैं और इंतजार शायद अडानी साहब भी कर रहे होंगे और सरकार भी कर रही है। और इस बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उस पर अडानी ने कोई कार्रवाई तो अब तक नहीं की है, लेकिन इधर सरकार के मौन समर्थन के बाद अब आरएसएस भी अडानी के बचाव में उतर आया है। जी हां, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और ये अडानी के बचाव में नजर आ रहा है। दरअसल संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में डिकोडिंग द हिट जॉब बाय हिंडनबर्ग अगेंस्ट अडानी ग्रुप इस शीर्षक से एक लेख छापा गया है और लेख में बताया गया है कि कैसे ये एक विदेशी साजिश है जिसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है। इससे पहले आपको याद होगा कि अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देश पर हमले की तरह बताया था और अब देखिए कि संघ वही जुबान बोल रहा है और इधर सरकार कह रही है कि उसका अडानी मामले से कोई लेना देना नहीं है। चलिए मान लिया कि अडानी मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर अडानी पर लगे आरोप देश पर आरोप कैसे हो गए? और आखिर हमारी सरकार की एक कैसी मजबूती या मजबूरी कह लें कि अर्थव्यवस्था तबाह करने के लिए विदेशी साजिशें हो रही हैं? कौन कर रहा है ये साजिशें? अब इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। वैसे अडानी पर सरकार अगर जांच बिठा दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या उसे डर है कि जांच की आंच उस तक भी आ सकती है? सरकार तो जांच शुरू नहीं कर रही है, लेकिन आरबीआई ने उन बैंकों से पूछताछ शुरू कर दी है जिन्होंने अडानी ग्रुप को लोन दिए हैं। अभी इस पूछताछ का नतीजा सामने नहीं आया है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा है कि एलआईसी, एसबीआई और बाकी सरकारी बैंकों ने नियमों के तहत ही अडानी समूह को लोन दिए हैं। न तो एलआईसी को और न ही एसबीआई को कोई घाटा हुआ है, यह आप देख रहे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि एफपीओ आते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जी हां, एफपीओ जो अभी आए थे जिससे 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था अडानी समूह को, लेकिन उसे बाद में 1 फरवरी की रात को अडानी साहब आए और उन्होंने कहा, और उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने उसे जारी किया था, जिसमें कहा कि एफपीओ हम वापस ले रहे हैं और निवेशकों के पैसे हम वापस लौटाएंगे। और इसी पर कह रही हैं निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, कि एफपीओ आते हैं और बाहर निकल जाते हैं। पहले भी एफपीओ वापस लिए गए हैं। हर बाजार में उतार चढ़ाव होता है। तथ्य ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास 8 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार आया है। 8 बिलियन। ये साबित करता है कि भारत और इसकी ताकत के बारे में दुनिया की धारणा बरकरार है। ये सारी बातें एक दूसरे को काट रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा भी है और स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, और ये कह रही हैं निर्मला सीतारमण जी। खैर, आरबीआई की जांच का नतीजा क्या हुआ ये पता लगने से पहले वित्त मंत्री ने बैंकों के लोन को नियमानुसार बता दिया। अडानी ग्रुप को घाटे से एसबीआई और एलआईसी को कितना घाटा हुआ ये आंकड़े आने से पहले वित्त मंत्री ने कह दिया कि कोई घाटा नहीं हुआ है। वो कह रही हैं कि भारत की ताकत के बारे में दुनिया जानती है और उधर आरएसएस कह रहा है कि विदेशी साजिश हो रही है। इस बीच गौतम अडानी या उनके ग्रुप की तरफ से और कोई सफाई अभी तक नहीं आई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अपनी जगह कायम है और उसके आरोप सही या गलत साबित होने का इंतजार हम सब कर रहे हैं और सरकार कोई जांच बिठा ही नहीं रही है। इधर कांग्रेस के तेवर अपनी जगह सख्त हैं और ये तय है कि सोमवार को जब संसद फिर से शुरू होगी तो संसद में कांग्रेस फिर से बीजेपी को जवाब देने के लिए कहेगी। लोग राहुल गांधी की मिसालें दे रहे हैं इस दौरान और कह रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी। 2014 का चुनाव, जी हां, जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे बीजेपी की तरफ से, उस समय 2014 में
राहुल गांधी भाषण देने के लिए गए थे, चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए गए थे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि अब मोदी जी ने अडवाणी जी को बाहर कर दिया और अडानी जी को ले आए। ये जो इस तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे 2014, ये 2023 है, यानी आज से लगभग 10 साल पहले, 9 साल तो हो ही गए, लगभग 10 साल पहले राहुल गांधी जो कुछ कह रहे थे, सुनिए जरा। और आज ये क्यों मौजूद है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे बयान राहुल गांधी के हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन ये उस जमाने का, आज से 9 साल 10 साल पहले का, जरा सुनिए। एक व्यक्ति को शक्ति देना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं लोगों को, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को महाराष्ट्र के लोगों से लड़ाना चाहते हैं। और लक्ष्य एक है, लड़ाने का लक्ष्य सिर्फ एक है कि जो गरीब जनता है, जो कमजोर लोगों में सवाल ना उठाए, विकास के बारे में सवाल ना उठाएं, विकास में शामिल ना हो, वो लड़ जाएं, और जो चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसा ले लें। ये लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं। हम सरकार चलाएंगे तो आपकी चलाएंगे, कमजोर लोगों की सरकार चलाएंगे, गरीबों की सरकार चलाएंगे। जसवंत सिंह को निकाल दिया, अडवाणी को निकाल दिया, अडानी को अंदर ले आए। कहते हैं भैया अडानी जी की सरकार चलेगी, बड़े बिजनेसमैन हैं, गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको सबका सब पकड़ा दिया। इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो जसवंत सिंह को निकाल दिया, अडवाणी जी को निकाल दिया और अडानी को अंदर ले आए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी आज से 9 साल पहले। और आज भी राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की ये सरकार है। कई बार आप लोग सुन चुके हैं, दोबारा नहीं सुनवाऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे रटवा रहे हैं। तो यहाँ हम रटवा नहीं रहे, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो जो कुछ कर रही है, क्या कहीं ना कहीं अडानी को बचाने की यहाँ तरकीबें ढूंढी जा रही हैं। अडानी साहब की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अडानी साहब इस तस्वीर में इस लिबास में पहली बार नज़र आए, नहीं तो हमेशा जैसे मैं कोट टाई में बैठा हुआ हूँ वैसे ही वो कोट टाई में नज़र आते रहे हैं। हालांकि मेरे लिबास बदलते रहे हैं अलग अलग मौक़ों के आधार पर, लेकिन इनके लिबास नहीं बदले थे। इनका जो ये लिबास है ये पहली बार 1 तारीख को, और चेहरे पर जो मुस्कान होती थी वो मुस्कान कहीं ना कहीं गायब नज़र आ रही है। खैर, ये बॉडी लैंग्वेज के जानकार जो हैं वो और बेहतर बताएंगे आपको कि क्या कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, क्योंकि आजकल तो बड़े बड़े बाबा हैं जो दिमाग को पढ़ लेते हैं। तो उस आधार पे भी शायद अडानी साहब के दिमाग में क्या कुछ इस वक्त जब ये बात कह रहे हैं तो क्या कुछ चल रहा है, शायद ऐसे बाबा जो हैं वो पढ़ लिए होंगे और इनके दुखों का हरण कर रहे होंगे। चलिए खैर, दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अडानी के मामले की जो जांच अगर होती है तो क्या मोदी सरकार पर भी आंच आएगी? क्या अडानी के कारण मोदी सरकार घिर चुकी है? क्या होगा इसका अंजाम, और क्या चुनावों में इस आंच की तपिश से झुलसेगी बीजेपी? आइए चर्चा की शुरुआत